बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं सुबान कुरैशी। डडियाल आज़ाद कश्मीर में साबिक उम्मीदवार असम्बली डडियाल हल्का LA1 राजा शुएब आबिद की कॉल पर भारत मुखालिफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। हमारे नुमाइंदे आबिद शरीफ कालिस वहाँ मौजूद हैं। जी आबिद कालिस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक उम्मीदवार असम्बली डडियाल राजा शुएब आबिद की कॉल पर भारत मुखालिफ और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली में साबिक उम्मीदवार जिला कौंसलर ताहिर कयूम, मर्जी रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जावेद जफर, राजा जायद, चौधरी अरशद सुरखी, ताहिर कयूम एडवोकेट, राजा शाहिद समेत 9 यूनियन काउंसिल से तमाम मुकातब फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। शुरका रैली ने मोदी के खिलाफ और पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की। डडियाल की फ़ज़ा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। राजा शुएब आबिद ने मोदी की जंगी इक़दाम की सख्त मजम्मत की और LSU पर बसने वाले भाइयों के साथ अज़हार यकजहती की। शुरका रैली से इस बात का अहद लिया कि हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े रहेंगे। भारत की बुज़दिल फौज के अज़ाइम खाक में मिलाने का वक्त आ गया है। हमारी पाक फौज हमारे शुहदा का बदला लेकर रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आबिद कालिस रिपोर्ट कर रहे थे। मैं यहाँ डडियाल से अपने LOC पर मौजूद जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ अज़हार यकजहती करता हूँ। अपनी जो आर्मी है, हमारी फ़ौज है, पाक फ़ौज है, उसके साथ यहाँ से हम अज़हार यकजहती करते हैं। और मैं अपने जो हल्के के नौजवानों बुज़ुर्गों को कहूँगा, हालात बड़े संजीदा हैं और क्रूशल हैं और इस हालात में हमने ये ऐद करना है कि हम LOC के अपने बहन भाइयों के साथ मुश्किल वक्त में हमने खड़ा होना है। और अगर ज़रूरत पड़े पाक फ़ौज को तो हमने उनके साथ LOC पर भी जाना है। आप ऐद करते हैं इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो हो सकता है उनकी हौसला अफजाई करें, सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी हौसला अफजाई करें। कुछ लोग, कुछ दोस्त हमारे इनको मजाक बना रहे हैं, हमें संजीदा लेना चाहिए, एक कौम बनना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। हमारी पार्टी एक होनी चाहिए, मुसलमान, और एक नारा होना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा नारा होना चाहिए पाक फौज जिंदाबाद। कोई तकसीम नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर ये कोई अच्छा पैगाम नहीं हमारी तरफ से। वो हम आज आराम से रात को सुकून से सोते हैं और वो हमारे लिए हमारे भाई हम में से, मुझे कल मेरा एक अजीज़ है, मेरा कज़न है, उसने बड़े अफसोस का इज़हार किया और उसने मुझे फ़ोन किया कि यार वहाँ पर क्या हो रहा है। हम यहाँ पर जो है जंग की हालत में और वहाँ पर ये इस तरीके से उसने सोशल मीडिया पर एक तहरीर लिखी और उसने मुझे कॉल की। तो मैं इस तरह उनकी हौसला शिकनी नहीं है, इस वक्त उनकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। हमने उनकी हौसला अफजाई करनी है। मैं ये गुजारिश करूँगा, बारिश की वजह से रैली का तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। हमने यहाँ तक रफा हॉस्पिटल तक पैदल हमने एक मार्च करना है, तो आप सब ने हमारे साथ वहाँ तक वाक करनी। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। मैं सुरक्षी से जो शेख साहब, दीगर खान साहब, दीगर मुख्तलिफ इलाकों में नाम अगर लूँगा तो किसी का रह गया तो नाराज़गी बन जाती है। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। ये सब की ज़िम्मेदारी है, हम सबको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। माल आइना बिलाल मुबीन। आखिर में दोबारा मैं नारे लगाऊंगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बड़ी तादाद में शिरकत की। हमने वो जो रैली का प्रोग्राम है वो हमने बारिश की वजह से कैंसिल कर दिया, लेकिन क्योंकि इस बारिश में वो भाई हमारे LOC के बहन भाई, हमारी फ़ौज हमारे दिफा कर रही है इस मौसम में भी, न वो सर्दी देखती है न गर्मी देखती है, तो हमारा भी हक बनता है कि आज यहाँ पर हम खड़े हों और उस हवाले से खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर वो जज्बा नहीं है। मैं 2-3 नारे मारूंगा, आपने जवाब देना है। नारा